नमस्कार। आप सभी को इंतजार होगा कि तरारी विधानसभा उपचुनाव का रिजल्ट क्या हो सकता है। आप सभी को ये जरूर इंतजार होगा कि तरारी की जंग फाइनल कौन जीत गया है। हम आपको बताने वाले हैं। जी हाँ, एग्जिट पोल लेकर आए हैं आपके सामने और आपको बताएंगे कि बीजेपी के विशाल पांडे यानी सुनील पांडे के बेटे चुनाव जीते या फिर यहाँ भाकपा माले के महागठबंधन के कैंडिडेट राजू यादव ने जंग जीत ली है। तस्वीर स्पष्ट करेंगे और जनसुराज का क्या हाल है वो भी आपको बताएंगे। देखिए, हमारे साथ प्रदीप जी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और अपने साथ एग्जिट पोल लेकर आए हैं। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है और हम चाहेंगे कि ज्यादा इंतजार ना करवाते हुए जरा बताइए कि क्या फाइनल रिजल्ट आने वाला है तरारी का। जी नहीं, रिजल्ट तो 23 तारीख को आएगा अर्पिता। अभी 3 दिन बाकी है, आज तो 20 तारीख ही है। ठीक है, तो आज जी आज जो है ये एग्जिट पोल है। और कहिए कि करेक्ट। ये मतदाताओं से जो वोट देकर जो लोग निकले थे विगत हम्म 13 तारीख को, उनसे जो हम्म एक तरह से इंफॉर्मेशन, जो जानकारी हम्म इकट्ठा की गई, उसके आधार पर एक वैज्ञानिक तरीके से तैयार किया गया हम लोगों का अनुमान है। ठीक है, पूर्व के करेक्ट। चुनाव में जिस प्रकार का समीकरण रहा, इस बार जिस प्रकार के उम्मीदवार है, उम्मीदवार को की जो सामाजिक उम्मीदवार के आधार पर जो बना हुआ सामाजिक समीकरण है, जिस प्रकार से मतदान हुआ, मतदान का जो प्रतिशत है, उसके आधार पर एक रिजल्ट को हम लोगों ने तैयार किया। ठीक है, हाँ, इस रिजल्ट को तैयार करते समय हम लोग मानकर चलते हैं कि 10% का ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, लेकिन बिल्कुल 90% हम लोगों का अनुमान लगभग सही होता है। हाँ, अब जहां पर मान लीजिए अगर 5,000 वोट से कम का अगर मार्जिन होता है जीत हार में, तो वहां पर अनुमान लगाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, वहां पर बिल्कुल। अगर अगर 5,000 तक का मार्जिन है अगर किसी उम्मीदवार के जीत और हार के बीच, तो वहां हम्म पर हम्म हम लोग भी नहीं लगा सकते, कोई नहीं लगा सकता। ठीक है, तो हम्म उसमें उसमें अगर हम गलत हो जाते हैं तो हमारी हार नहीं मानी जानी चाहिए, बल्कि उसको बिल्कुल। ये काउंट करना चाहिए कि भाई ये अगर 5,000 के अंदर का है तब हमसे गलती होगी। 10% एरर मार्जिन जो है वो होता है। हम्म ठीक है, चलिए तो तरारी पर आते हैं। तरारी को नया विधायक मिल रहा है। ठीक है, फ्रेशर है एक और युवा भी है। बीजेपी कमल छाप पहली बार वहां से चुनाव जीत रही है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आरा लोकसभा चुनाव की हार का बदला कहीं ना कहीं बीजेपी ने एक तरह से ले लिया है। बीजेपी समर्थक, बीजेपी कार्यकर्ताओं में थोड़ी राहत जरूर पहुंची होगी इस एग्जिट पोल के बाद कि जो आरा सीट हारी थी बीजेपी, करारी हार मिली थी, अब उसका एक सुखद परिणाम उनके लिए सामने आया है तरारी से। तरारी में ये जो बीजेपी की जीत हुई है, प्रदीप जी आपको याद होगा कि सुनील पांडे जैसे ही बीजेपी ज्वाइन करते हैं फिर उनके बेटे को टिकट देने की जो चर्चाएं सामने आती हैं, कहीं ना कहीं काफी किरकिरी बीजेपी को झेलनी पड़ी थी, लेकिन उसके बावजूद सुखद परिणाम में सारी चीजें फिर माइनस हो जाती हैं। आपको क्या लगता है तरारी में बीजेपी की जीत का सबसे बड़ा कारण क्या रहा होगा? मतलब यहाँ पर राजू यादव क्यों हार गए होंगे चुनाव? नहीं, देखिए, वहां पर हार राजू यादव की नहीं हुई है और ना वहां हम्म विशाल प्रशांत की जीत हुई है। ठीक है, हम्म वहां पर जो जो सामाजिक समीकरण था, ठीक है, जिस हम्म आधार पर बिहार में लगातार आप देखेंगी तो 2005 से लेकर आज 2025 तक चुनाव हम्म लड़ने और जीतने हारने के बीच जो जातिगत ध्रुवीकरण होती है, जो सामाजिक ध्रुवीकरण होता है, उसका परिणाम होता है। आपको याद होगा 2010 के विधानसभा चुनाव में पूरे बिहार में एक तरह से नीतीश कुमार के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में लहर चली थी। आरजेडी हवा की झोंके हवा में उड़ गई थी। मात्र 22 सीटों पर जीत हुई थी। क्यों? कारण था कि जो सामाजिक समीकरण था, आरजेडी के पास उस समय में मात्र एमवाई का वोट बैंक बचा था और एमवाई के खिलाफ जो जो एक तरह से पोलराइजेशन था वो काफी मजबूत था। ठीक है, तो वहां भी तरारी में भी इस बार जो चुनाव का परिणाम है वो यही है कि मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन के खिलाफ समाज के अन्य वर्गों का ध्रुवीकरण हुआ वहां पर। ठीक है, एक कारण रहा, सबसे बड़ा कारण रहा कि जो कि पहले
सुदामा प्रसाद के होते हुए, जब तक सुदामा प्रसाद चुनाव लड़ रहे थे वहां से, तब तक वो ध्रुवीकरण नहीं होता था वहां। इस बार चूंकि माले का उम्मीदवार एक यादव जाति से आए थे, इसीलिए उनके खिलाफ जो पोलराइजेशन हुआ, जो ध्रुवीकरण हुआ, उसका परिणाम रहा कि भाकपा माले की हार हो गई वहां पर और बीजेपी की जीत हुई। नंबर 1। नंबर 2, पिछली बार आप देखेंगे विधानसभा चुनाव जब हुआ था 2020 में, तो वहां पर जो माले विरोधी वोट बैंक है, जो आरजेडी विरोधी वोट बैंक है, जो माई विरोधी वोट बैंक है, वो 2 भागों में बट गया था। भाजपा के भी उम्मीदवार थे जिनको 12,000 वोट मिला था, और दूसरा क्या था कि माले का जो उम्मीदवार था वो एनडीए के समीकरण से था, मतलब बीजेपी के जैसे वैश्य वर्ग को माना जाता है कि बीजेपी का परंपरागत वोटर रहा है, तो माले के जो उम्मीदवार सुदामा प्रसाद थे तो वो वैश्य जाति से थे, तो इसीलिए वैश्यों का वोट, मतलब जो नुकसान इस बार महागठबंधन को हो रहा है, जिन कारणों से महागठबंधन मतलब माले की हार हो रही है, उसी कारण से पिछली बार माले की जीत हुई थी। ठीक है प्रदीप जी, इसमें जनसुराज का भी बता दीजिए। जनसुराज की तो खैर उस वक्त चर्चा बहुत उठी थी जब टिकट किरण देवी की जगह किसी और कैंडिडेट को दिया गया था, लेकिन जैसे ही किरण देवी को टिकट मिलता है, किरण सिंह को, वहां पूरी तरह से जनसुराज तीसरे नंबर पर पहुंच गई थी। आपको क्या लगता है, सिर्फ कैंडिडेट बदलने की वजह से जनसुराज का वहां बुरा हाल हुआ या फिर कोई और कारण आपको नजर आते हैं तरारी में? नहीं, सबसे बड़ा फैक्टर कैंडिडेट रहा है अर्पिता, क्योंकि जिस प्रकार से वहां पर मेजर जनरल एसके सिंह की बात हुई थी बाद में, और लेकिन बाद में फिर जो है वहां पर किरण देवी, अनीता क्या नाम है, किरण देवी ना, किरण देवी वहां, हाँ, किरण सिंह वहां से उम्मीदवार बन के आई, तो उनका कोई प्रभाव नहीं था। नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि एक और फैक्टर काम किया, क्योंकि आरा लोकसभा सीट से आरके सिंह जो बीजेपी के उम्मीदवार थे पिछली बार, उनके मुकाबला हुआ था सुदामा प्रसाद से, ठीक है। तो राजपूत मतदाताओं में जिस जाति से अनीता सिंह आती थी, किरण सिंह आती थी, जो जनसुराज के उम्मीदवार हैं, तो राजपूतों को लगा कि यही मौका है माले से बदला लेने का। तो माले से बदला कैसे ले सकते थे वो, तो इसीलिए अनीता सिंह को अगर मैं बार अनीता आ रहा है, किरण सिंह को अगर वोट देकर राजपूतों का वोट बर्बाद हो जाता, क्योंकि किरण सिंह मुकाबले में नहीं थी, इसीलिए वहां पर राजपूतों ने बीजेपी के उम्मीदवार का समर्थन किया, ठीक है, नंबर 1। तो उसका भी फायदा जो है मिला बीजेपी को, और किरण सिंह का नुकसान हो गया कि वो तो अपनी जाति का भी वोट नहीं जुटा पाई, तब फिर समाज के अन्य वर्गों का वोट कहां से जुटा पाएंगे। नंबर 1। नंबर 2 क्या है, आप याद रखिए, इस चारों विधानसभा सीट में कहीं भी जनसुराज के नाम पर या प्रशांत किशोर के नाम पर जनसुराज के उम्मीदवार को 2,000 वोट भी नहीं मिला है। बिल्कुल प्रदीप जी, आपने एक सटीक विश्लेषण किया है इस पूरे चुनाव का, और तरारी के जो एग्जिट पोल आपने निकाले हैं, काफी हद तक बाकी लोगों का भी यही एग्जिट पोल निकल रहा है, और हमें लगता है कि जो वहाँ की आम पब्लिक से हमने तमाम बातें की, उनका भी लगभग यही कहना है। तो आप यकीन मानिए तरारी का लगभग यही परिणाम सामने आ सकता है। चलिए प्रदीप जी, आपसे इजाजत लेते हैं और फिर रामगढ़ के बारे में भी समझते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, और तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया जो लगातार हमें देख रहे थे।